नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है आप लोगों का एक फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। उसी से रिलेटेड टॉपिक है एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। तो इसी के क्रम में हम आप लोगों से कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो सबसे बेसिक चीज़ है आपकी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर किन वर्ड से बना हुआ है? तो एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। पहला वर्ड आपका क्या है? एगर, एंड दूसरा वर्ड है आपका कल्चरा। एगर मीन्स लैंड और फील्ड एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। इट मीन कल्टीवेशन ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रीकल्चर। इसी को अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं इसकी, तो जो आपका एग्रीकल्चर है, कृषि। कृषि शब्द दो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो पहला आपका वर्ड क्या है? एगर, और दूसरा आपका क्या है? कल्चरा। इन दो वर्ड से मिलकर आपका कृषि बना हुआ है। तो एगर का जो अर्थ है वो क्या है? भूमि या खेत, और कल्चरा का अर्थ क्या है? खेती। ठीक है। तो जो आपका कल्टीवेशन, भूमि पर खेती करना या भूमि खेत में खेती करना, इज नोन एज कृषि। ठीक है। तो इसी को अगर डिफाइन करना हो, डेफिनेशन: एन एक्टिविटी ऑफ मैन प्राइमरली एम्ड एट प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर एंड फ्यूल एक्सेट्रा बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। तो जो मानव द्वारा की जाने वाली वह गतिविधि है जिसका मुख्य उद्देश्य स्थलीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा भोजन, रेशा, ईंधन आदि का उत्पादन करना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। मानव द्वारा की जाने वाली वह गतिविधि जिसका मुख्य उद्देश्य स्थलीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा भोजन, रेशा, ईंधन आदि का उत्पादन करना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वह आपका क्या कहलाता है? कृषि। ठीक है। तो आपका जो कृषि है, एग्रीकल्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका क्या है? प्लांट साइंस, और दूसरा आपका क्या है? एनिमल साइंस। तो प्लांट साइंस के अंतर्गत आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? आपका एग्रोनॉमी आता है, इसके बाद हॉर्टिकल्चर आता है, इसके बाद आपका फॉरेस्ट्री आता है, इसके बाद आपका प्लांटेशन क्रॉप्स आता है। प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक आपका कोकोनट, कैजनट, टी, कॉफी, ये सारे प्लांट्स आपके प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। स्पाइसेस और कंडीमेंट्स भी इसके अंतर्गत आते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी भी आपका प्लांट साइंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका जो एग्रीकल्चर का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट आपका क्या है? एनिमल साइंस। एनिमल साइंस के अंतर्गत आपकी कई सारी ब्रांचेस आती हैं। तो एनिमल साइंस में जो आपका सबसे पहला है वो क्या है? कैटल हस्बेंड्री। इसके बाद आपका दूसरा क्या है? सीप एंड गोट हस्बेंड्री, मतलब भेड़ और बकरी पालन। ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है? एनिमल साइंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका आता है हैन, डक एंड टर्की हस्बेंड्री। नेक्स्ट वन इज फिश कल्चर, जिसको हम लोग फिशरीज साइंस भी बोलते हैं। इसमें हम लोग मछली पालन करना सीखते हैं। इसके बाद आपका आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, जिसको हम लोग एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सिटा, ये डिफरेंट आपकी जो है मधुमक्खियां हैं। ठीक है। तो एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। सेरीकल्चर, इसके बाद आपका क्या आता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? रेशम कीट पालन होता है। ठीक है। और इसके बाद आपका क्या आता है? लॉक कल्चर। तो एग्रीकल्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्लांट साइंस और एनिमल साइंस में, और उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग आपको हमने बताए। और जो आपका हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर और फ्लोरिकल्चर में। इसके बाद बात आती है शस्य विज्ञान की, जिसको हम लोग एग्रोनॉमी बोलते हैं। तो आपका जो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी, द वर्ड एग्रोनॉमी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। तो आपके जो दो ग्रीक वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? एग्रॉस एंड नॉमस, हैविंग द मीनिंग ऑफ फील्ड एंड टू मैनेज रेस्पेक्टिवली। तो सस्य विज्ञान है। सस्य विज्ञान को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं? सस्य विज्ञान जो शब्द है वह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो पहला आपका जो वर्ड है वो आपका क्या है? एग्रॉस, एंड जो दूसरा वर्ड है आपका क्या है? नॉमस। ये एग्रॉस और नॉमस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्रमशः क्या है? खेत और प्रबंधन, मतलब खेत का प्रबंध करना। खेत का प्रबंधन करना इज नोन एज सस्य विज्ञान। ठीक है।
तो जो सस्य विज्ञान है, सस्य विज्ञान के जनक के रूप में हम किसको मानते हैं? पीट्रो डे क्रेसेंजी। जो पीट्रो डे क्रेसेंजी है, पीट्रो डे क्रेसेंजी इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। पीट्रो डे क्रेसेंजी सस्य विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, या इनको सस्य विज्ञान का जनक माना जाता है। तो अगर हमको एग्रोनॉमी को डिफाइन करना हो तो डिफाइन करने के लिए इसकी कई सारी डेफिनेशंस हैं। तो जो डेफिनेशन नंबर 1 की जो हम बात करते हैं एग्रोनॉमी की, तो स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड एज एग्रोनॉमी। तो इसका मतलब है भूमि प्रबंधन और फसलों की वैज्ञानिक खेती के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? शस्य विज्ञान। हम इसको क्या कहा जाता है? शस्य विज्ञान। स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड एज एग्रोनॉमी। मतलब भूमि प्रबंधन और फसलों की वैज्ञानिक खेती के अध्ययन को, भूमि प्रबंधन और फसलों की वैज्ञानिक खेती के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? शस्य विज्ञान कहा जाता है। तो भूमि प्रबंधन और फसलों की वैज्ञानिक खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? शस्य विज्ञान बोलते हैं। इसी के क्रम में आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी को हम दूसरे प्रकार में क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, जो मृदा, जल और फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और प्रथाओं से संबंधित है। मतलब जो सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो मृदा, जल और फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और प्रथाओं से संबंधित है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी। तो क्या है? एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट इज नोन एज एग्रोनॉमी। ठीक है, फिर आपकी एक नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट आपकी एक परिभाषा है। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस दैट डील्स विद methods which provide favorable environment to the crop for higher productivity. Agronomy is the branch of agricultural science that deals with methods which provide favorable environment to the crop for higher productivity. इसका मतलब है कि जो आपका सस्य विज्ञान है, जो एग्रोनॉमी है, जो सस्य विज्ञान है, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो उन विधियों से संबंधित है जो फसल को उच्च उत्पादकता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान बोलते हैं। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो उन विधियों से संबंधित जो फसल को उच्च उत्पादकता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका आता है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो स्कोप आपके क्या क्या हैं एग्रोनॉमी के? तो स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी में एग्रोनॉमी इज अ डायनेमिक डिसिप्लिन with the advancement of knowledge and better understanding of planet, environment and agriculture. इसका मतलब है कि सस्य विज्ञान एक गतिशील विषय है जिसमें ज्ञान का विकास होता है और ग्रह, पर्यावरण और कृषि की बेहतर समझ विकसित होती है। एग्रोनॉमी साइंस बिकम्स इम्परेटिव इन एग्रीकल्चर इन द फॉलोइंग एरियाज। कृषि में निम्नलिखित क्षेत्रों में सस्य विज्ञान का अनिवार्य हो जाता है, सस्य विज्ञान अनिवार्य हो जाता है। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में सस्य विज्ञान अनिवार्य हो जाता है। वो आपके कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें सस्य विज्ञान का स्कोप है, जिसमें सस्य विज्ञान की अनिवार्यता है? तो जो सबसे पहला है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन फॉर कल्टीवेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स is needed which could be made possible only by agronomy science. मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मौसम की पहचान आवश्यक है जो केवल सस्य विज्ञान द्वारा ही संभव हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मौसम की पहचान आवश्यक है जो केवल सस्य विज्ञान द्वारा ही संभव है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्कोप आता है वह है प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन आर नीडेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड मैक्सिमाइज द यील्ड एंड इकोनॉमिक रिटर्न्स। मतलब इसका जो दूसरा स्कोप है वह क्या है? कृषि की लागत कम करने और उपज एवं आर्थिक लाभ को अधिकतम करने के लिए उचित कृषि विधियों की आवश्यकता होती है।
तो ये भी आपका एक स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी का एक पार्ट है, प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन। डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो स्कोप आता है, अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज नेसेसिटेड द जनरेशन ऑफ नॉलेज टू रिड्यूस the ill effects due to excess application and yield losses due to the unscientific manner of application। तो आपका जो नेक्स्ट स्कोप है वह क्या है, रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता और उपयोग ने अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभावों और अवैज्ञानिक तरीके से उपयोग के कारण होने वाली उपज हानि को कम करने के लिए ज्ञान सृजन को आवश्यक बना दिया जाता है। ये भी आपका एक स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत ये भी आपका पॉइंट कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी का है वह है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड्स फॉर कंट्रोल ऑफ वीड हैज लेड टू डेवलपमेंट फॉर अ वास्ट नॉलेज अबाउट सेलेक्टिविटी टाइम एंड मेथड ऑफ इट्स एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए शाकनाशियों की उपलब्धता ने उनके उपयोग की चयनात्मकता, समय और विधि के बारे में व्यापक ज्ञान का विकास किया है। तो जो आपके डिफरेंट जो आपके हर्बिसाइड्स होते हैं उनका टाइम और विधि कैसे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपका कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्ले ग्रेटर रोल इन प्रेजेंट डे क्राइसिस ऑफ वाटर डिमांड एंड एग्रोनॉमी साइंस आंसर टू द क्वेश्चंस हाउ टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई। इसका मतलब है कि जल प्रबंधन पद्धतियां वर्तमान जल मांग के संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और सस्य विज्ञान कैसे उपयोग करें और कब उपयोग करें जैसे प्रश्नों का उत्तर देती हैं। तो वाटर मैनेजमेंट में हमारी डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस आने लगी हैं प्रेजेंट टाइम में, जैसे हम लोगों का ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ये सारे मेथड्स आपके यूज होने लगे हैं एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए। नेक्स्ट आपका आता है scope intensive cropping is the need of the day and proper time and space intensification not only increase the production but also reduces the environmental hazards। इसका मतलब है जो इंटेंसिव आपकी क्रॉपिंग है, जो सघन फसल उत्पादन आज की आवश्यकता है, क्योंकि देखा जाए तो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है कंटिन्यूसली और जो डिमांड है फूड की वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो पर यूनिट एरिया आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। इसके लिए फसल सघन उत्पादन आज की आवश्यकता है और उचित समय व स्थान पर सघन खेती न केवल उत्पादन बढ़ाती है बल्कि पर्यावरणीय खतरों को भी कम करती है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्कोप है नाउ टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस अंडर ड्राई लैंड कंडीशन is explored by agronomy and future agriculture is depends on dryland agriculture। इसका मतलब है कि अब जो शुष्क भूमि की स्थिति में नमी की कमी के प्रभाव को दूर करने की जो तकनीकी है वह सस्य विज्ञान द्वारा खोजी जा रही है और भविष्य की जो कृषि शुष्क भूमि जो है वो आपका शुष्क भूमि कृषि पर ही निर्भर करती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्कोप आता है वह है पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस टू एक्सप्लोर फुल पोटेंशियल ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन विच कुड बी मेड पॉसिबल ओनली बाय एग्रोनॉमी साइंस। इसका मतलब है फसल उत्पादन में फसलों की जो नई किस्मों की जो पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए जो प्रथाओं और पैकेज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसे केवल सस्य विज्ञान द्वारा ही संभव बनाया जा सकता है। तो जो सस्य विज्ञान है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।